नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की निकाह में तेजस्वी यादव शामिल हुए और जो तस्वीरें तेजस्वी यादव की तरफ से साझा की जा रही है, लगातार सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अब हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बता दें कि दानिश रिजवान ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ होने वाले उपचुनाव में मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए इस तरह के कदम तेजस्वी यादव की तरफ से उठाए गए। इतना ही नहीं, जिस तरह से शहाबुद्दीन की मौत होने पर, उनकी मृत्यु होने पर तेजस्वी यादव उनके परिवार से मिलने तक नहीं गए थे। दिल्ली में रहने के बावजूद उन्होंने एक बार भी ओसामा से और उनके परिवार से मुलाकात नहीं की। इसको लेकर भी दानिश रिजवान ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर तेजस्वी यादव इन सवालों के जवाब दे कि उस वक्त वो ओसामा के परिवार से क्यों नहीं मिले थे। क्या कुछ कहना है दानिश रिजवान का, किस तरह से होने वाले उपचुनाव को लेकर टारगेट जो है वो तेजस्वी यादव को किया गया है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, कल सिवान के मरहूम सांसद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा शहाब का निकाह था और उसकी कई तस्वीरें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी वायरल कर रहे हैं कि निकाह के वक्त हम वहां मौजूद थे, हमने ये किया वो किया, सारी रस्में अदायगी करी। लेकिन आज भी तेजस्वी यादव जी ये बताना भूल रहे हैं कि आखिर क्या कारण था, क्या वजह था कि जब शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था और उनकी मैयत के लिए उनका बेटा 2 दिन भटक रहा था तो दिल्ली में रहकर ये वहां नहीं गए थे। इन्हें बताना होगा कि क्या वजह था कि शहाबुद्दीन साहब से इतनी दूरी आपने बना ली थी। देखिए, चेहरा चमकाने वाले लोग हैं। अब इनको लग रहा है कि उपचुनाव में ये बुरी तरीके से हार रहे हैं तो मुसलमानों को गोलबंद करने के लिए ये ओसामा साहब के निकाह में पहुंचे थे। लेकिन कुशेश्वर स्थान और तारापुर के मुसलमान इनके चरित्र को अच्छे से जानते हैं। जो बुरे वक्त में शहाबुद्दीन मरहूम के परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ, वह आज अच्छे वक्त में इसलिए खड़ा है कि किसी तरीके से दोनों उपचुनाव को जीत जाए। इसलिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर के मुसलमान इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं और चुनाव में शहाबुद्दीन साहब मरहूम के साथ जिस घटना को इन्होंने अंजाम दिलाया था उसका बदला लेंगे। तो बता दें कि उपचुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों की तरफ से तैयारी की जा रही है। ऐसे में अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस बार के होने वाले उपचुनाव में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो आरजेडी के साथ है। ऐसे में जब तेजस्वी यादव ओसामा की निकाह में शामिल होने के लिए सिवान पहुंचे और तस्वीरें उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर साझा की गई, इसको लेकर अब टारगेट जो है वो तेजस्वी यादव बन चुके हैं। और यही वजह है कि हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सीधे तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर शहाबुद्दीन के मौत के वक्त जो है वो सिवान क्यों नहीं पहुंचे, आखिर उस वक्त उन्होंने उनके परिवार से जो है मुलाकात क्यों नहीं की। इस बात का जवाब अब तेजस्वी यादव को देना ही होगा। इतना ही नहीं, इस बार के होने वाले उपचुनाव में मुस्लिम वोट बैंक तेजस्वी यादव के साथ आ सके, इसको लेकर जो है ये बातें दानिश रिजवान की तरफ से कही गई है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से। यही वजह है कि वो अब निकाह में पहुंचे हैं और वो सिवान में जो है ओसामा की निकाह में शामिल होने गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।